तरह की भड़काऊ हिंसा करने वाला भी होता है, तो क्या उस तरीके से फिर भी इस तरीके की जो उपद्रवी तस्वीरें सामने निकल के आई, जिस तरीके से पुलिस वालों पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, क्या लगता है कहां तक ये सही था? और अब जब कार्रवाई की जा रही है इस पर, तब भी तरह तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। आचार्य कौशिक जी, ये पत्थरबाजी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रिया जी, पत्थरबाजी कोई आज नया नहीं हो रहा है। इससे पहले कश्मीर में हो रहा था, हमारे सेना के ऊपर, भारतीय सेना के ऊपर पत्थरबाज अपना पत्थर बरसाते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वहां पर अपराधियों पर, पत्थरबाजों पर नकेल कसी गई, तो वहां पर ये अपराध कम हुआ धीरे धीरे। जाकर के वहां पर 370 जैसी धाराओं को जाकर के कंट्रोल किया गया, हटाया गया, तब वहां पर पत्थरबाज अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने आप को सरेंडर किए या पत्थरबाजी कम कर दी। अब यह अपराध वहां से निकल करके, या वो कश्मीरी या ये विशेष कौम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये विशेष कौम निकल करके अब ये केवल नुपुर शर्मा के बयान को आधार बना करके कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब क्या है प्रिया जी? आपको ये लगता है कि क्या पत्थरबाजी करके कंट्रोल किया जा सकता है उस विरोध को, या वो विरोध केवल पत्थरबाजी से संभव है? आप शांत तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, जैसे हिंदू, हमारे सारे हिंदू सहिष्णु भाई जैसे अपने एक व्यवहारिकता, एक नैतिकता से अपना विरोध सरकार पर दर्ज कराते। बिल्कुल, आप FIR कराते, आप मुकदमा दर्ज करते, आप शांतिपूर्ण ढंग से अनशन करते, विरोध करते, जैसे भी एन प्रकार। लेकिन हमारे यहाँ है एक कहावत, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। जो पत्थरबाजी वो करते नजर आ रहे हैं, अगर सरकार उन पर नकेल कसने के लिए अगर जैसे को तैसा जवाब देने का प्रयास कर रही है, तो हमें नहीं लगता है किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष कौम को इस प्रकार से उलझने होनी चाहिए। सपा के एक प्रतिनिधित्व करते हुए, अब नाम तो नहीं याद है, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सपा का, और वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करने वालों के घर वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पत्थरबाजी में भाई साहब जो हिस्सा मिला हुआ है, जो धन आया है बाहर से, पत्थरबाजी करो यूपी में, उस धन से तो पूरे घर का खर्चा चलता है, और जब उस धन का दुरुपयोग होते हुए सरकार नकेल कस रही है या पत्थरबाजी करने वालों पर अगर उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है, तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का किसी को कष्ट होना चाहिए। हमारे हिंदू में एक ब्राह्मण ने हुए, विकास दुबे, उनको मारा गया। कोई ब्राह्मण अनशन करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए प्रिया जी अगर सामने आया हो तो बताइए। लेकिन अगर आज पत्थरबाजों के ऊपर नकेल कसी, अपराधी कोई भी होता है, अपराधी ही होता है, उसकी कोई कौम नहीं होती है, उसका कोई समुदाय नहीं होता है। अगर वो अपराध कर रहे हैं, अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो सरकार उनको चिन्हित कर रही है, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष का, विशेष कौम का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। वहां पर पत्थरबाजों को केवल चिन्हित किया गया है। उन्होंने, योगी सरकार ने नहीं कहा था कि जावेद पत्थर चलाएंगे या जावेद मास्टरमाइंड बनेंगे या कौन बनेगा, ये किसी ने कहा नहीं था। लेकिन अगर जावेद मास्टरमाइंड निकल रहे हैं तो जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, या जावेद का घर अगर अवैध निर्माण पर, अवैध जगह पर बना हुआ है, निर्माण किया गया है, तो जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हिंदू भी हो सकता है इसका। कई हिंदुओं के हमारे पास प्रमाण है जिनके घर पर बुलडोजर चला है, कई ब्राह्मणों के घर पर बुलडोजर चला है। तो क्या वो अपराधी नहीं थे? क्या उन्होंने अवैध निर्माण नहीं किया था? किया था। लेकिन किसी को उसको सुनने की, उसको जानने की जरूरत नहीं थी। अपनी राजनैतिक व्यवस्था मंशा को चमकाने के लिए अगर आप ऐसी बात करते हैं तो यह गलत है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, सबसे पहले वो एक भारतीय हैं। बिल्कुल। और होने के साथ साथ वो इस भारत के नागरिक हैं, और इस भारत को जो चोट पहुंचेगी उस चोट का सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मिडिल क्लास का व्यक्ति, हाई प्रोफाइल का व्यक्ति टैक्स दे करके एक एक चीजों को, सरकार को टैक्स व्यवस्था सरकार को दे करके एक एक चीजों को निर्माण करा रहा है। जो व्यापारी, जो धंधे वाला अपना दुकान खोलकर बैठा हुआ है, उसकी आप जबरदस्ती दुकानें बंद करवा देंगे, उस पर आप पत्थरबाजी करके उसको चोट पहुंचाएंगे, तब वो मासूम हो जाते हैं। जो समुदाय के प्रवक्ता जी ऐसी बातें कर रहे हैं, उससे तो मैं नहीं कह सकता कुछ। जब उसके मुखिया उनको, पत्थरबाजों को मासूम कह सकते हैं, उनके
इससे पहले जो मुखिया रहे हैं वो बलात्कारों को मासूम कह सकते हैं, तो उनके लिए ये कहना स्वाभाविक भी है और कहना भी चाहिए। खैर वो अपना पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हम एक निष्पक्ष तरीके से हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं आपको यह प्रिया जी बता रहा हूं कि अपराध कोई भी हो उसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसका केवल इलाज यही है कि उसको दंड दे करके, अगर राजा दंड भी नहीं देता है तो वो उसको राजा को घात लगता है, पाप लगता है। अगर हमारे राजा माननीय योगी बाबा अगर बुलडोजर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, भाई आप पत्थरबाजी कर रहे हो तो आप पत्थर आपको इकट्ठा करना पड़ रहा था, अब वो आपके ही पत्थर में मलबा में तब्दील कर रहे हैं, चलाइए खूब पत्थर। तो किसी को, हमें नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी प्रकार का किसी को विरोध होना चाहिए। अगर आपको विरोध है तो आप पहले से समझाइए कि भैया पत्थरबाजी करना है तो आप किसी अन्य देश की शरण में चले जाइए, भारत में मत रहिए, और भारत में भी रहना हो तो खास करके उत्तर प्रदेश में मत रहिए। ठीक है। और ये समझ पा रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में हमारे हिंदू देवताओं का पीके फिल्म, एक हमारे देश के विशेष कौम के थे आमिर खान जी, वो पीके फिल्म लेकर आए। उस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का खूब अपमान हुआ। किसी हिंदू धर्म का व्यक्ति, किसी हिंदू धर्म का धर्म गुरु कहीं पर किसी की घर पर, आमिर खान के घर पर जाकर पत्थर चलाया हो, बुलडोजर चलवाने की बात तो बताइए, या किसी प्रकार का कोई भी विरोध किया हो इस प्रकार का जो समाज के लिए अनुकूल ना रहा हो तो बताइए। और उस विरोध के बाद भी वो पिक्चर नहीं रुकी, वो पिक्चर रिलीज हुई, वो फिल्म रिलीज हुई। और उसके बाद आज आमिर खान सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई दंड निर्धारित किया गया हो तो बताइए। लेकिन एक नुपुर शर्मा का बयान व्यक्ति विशेष के साथ साथ, वो ठीक है पार्टी विशेष, केवल भाजपा से भारत नहीं है प्रिया जी, ये अन्य विशेष कौम को भी जानना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को भी जानना पड़ेगा। अगर भाजपा की नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया तो आप क्या पूरा भारत जलाकर खाक कर देंगे? भारत नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे, पहले ये सोच लेना आवश्यक है। ठीक है। क्या आप कि पूरी भारत भाजपा की वजह से चल रहा है? तो नुपुर शर्मा का बयान की वजह से आप पूरा भारत जलाकर खाक कर देंगे? और अगर खाक कर देंगे तो हमें सरकार पर विश्वास है, हमें सिस्टम पर विश्वास है, हमें कोर्ट पर विश्वास है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो ऐसे कार्यवाही